वो सुनहरा मसाला जो आजकल हर चीज में है, कॉफी से लेकर हेल्थ कैप्सूल्स तक। जी हाँ, हल्दी की ही बात हो रही है। पर क्या इस सुनहरी चमक के पीछे कोई अंधेरा पहलू भी छिपा है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हल्दी को सब एक सुपर फूड मानते हैं ना, लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इसकी यही बेहिसाब लोकप्रियता एक जोखिम बनती जा रही हो? कहीं ये सुपर फूड एक सुपर रिस्क तो नहीं? आइए इसकी सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हल्दी को लेकर इतना क्रेज है क्यों। देखिए, इसकी सारी ताकत का राज एक ही चीज में छिपा है, एक कमाल का कंपाउंड जिसका नाम है कर्क्यूमिन। असल में कर्क्यूमिन ही हल्दी का असली हीरो है। यही वो एक्टिव कंपाउंड है जो शरीर में जाकर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन से लड़ता है और कह सकते हैं कि हमारे सेल्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, उन्हें डैमेज से बचाता है। और इसके फायदों की लिस्ट तो सच कहूं तो काफी लंबी है। ये शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में माहिर है, एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। रिसर्च बताती है कि ये जोड़ों के दर्द, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में राहत दे सकता है। इतना ही नहीं, ब्रेन और स्किन की सेहत के लिए भी इसे फायदेमंद पाया गया है। और तो और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। कमाल है ना? सुनने में तो ये सब किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। क्योंकि जब बात सप्लीमेंट्स की होती है, तो जितना ज्यादा उतना बेहतर वाला फॉर्मूला बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी कि जोखिम। क्योंकि हल्दी के हाई डोज सप्लीमेंट्स के साथ कुछ ऐसी चेतावनियां जुड़ी हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। खाने में डाली गई एक चुटकी हल्दी और सप्लीमेंट के तौर पर लिया गया एक कैप्सूल, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। खाने में ये सेफ है, स्वाद और रंग देती है, लेकिन जब इसे कैप्सूल में हाई डोज में लिया जाता है, बस वहीं से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले और सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जो पाचन से जुड़े हैं। मतलब ज़्यादा हल्दी लेने से पेट खराब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, या फिर जी मिचला सकता है। ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, पर हाँ, परेशान करने वाले ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ बातें और भी गंभीर हैं, जैसे हल्दी खून को पतला कर सकती है। अब जो लोग पहले से ही खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। ये शरीर में आयरन को सोखने की क्षमता को भी घटा सकती है। और हाँ, कुछ रेयर मामलों में लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से लिवर को नुकसान पहुंचने का खतरा भी देखा गया है। और अब सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, खराब क्वालिटी वाली हल्दी, इसमें लेड जैसी जहरीली भारी धातुएं मिली हो सकती हैं। सोचिए, ये मिलावट सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसलिए ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है कि जो सप्लीमेंट लिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आया कहाँ से है। तो इन सारे फायदों और खतरों की बात सुनने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या करना चाहिए? चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, हर फायदे के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। एक तरफ ये एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो दूसरी तरफ ज्यादा डोज से पेट खराब हो सकता है। एक तरफ ये दिल और दिमाग के लिए अच्छी है, तो दूसरी तरफ ये खून पतला करने वाली दवाओं के साथ मिलकर मुश्किल खड़ी कर सकती है। ये नेचुरल तो है, लेकिन खराब क्वालिटी वाली हल्दी में मिलावट का डर है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? संतुलन और जागरूकता। मतलब पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि कॉन्टेक्स्ट और डोज, यानी कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में हो रहा है, यही सबसे अहम है। खाने में मसाले के तौर पर ये एक वरदान है, लेकिन सप्लीमेंट के तौर पर ये एक ऐसी ताकत है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ हल्दी का नहीं है, ये हर सप्लीमेंट पर लागू होता है। अपनी सेहत से जुड़ी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या इसके वादे इसके साथ आने वाले संभावित जोखिमों से ज़्यादा कीमती है? जवाब हमेशा सोच समझकर ही देना चाहिए।